Good morning, students. Hope you all are fine. So, in our previous class, we read our chapter number 4, Mangoes Round the Year, and we completed all the question answers and book activities. Now, today, I will teach you your chapter number 5th, Seeds and Seeds. आपके पिछली क्लास में आपका चैप्टर नंबर 4th मैंगोज राउंड द ईयर कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्टिविटीज भी कंप्लीट हो गई हैं और आज मैं आपको आपका चैप्टर नंबर 5th पढ़ाऊंगी, सीड्स एंड सीड्स, जिसका मतलब है बीज ही बीज। आज हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। ओके, तो यहाँ पे गोपाल के परिवार के बारे में बात हो रही है। तो गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। गोपाल जो है सोचने लगा था कि जैसे ही उसकी मौसी की फैमिलीज और कजन्स घर आएंगे तो तरह तरह का खाना और मजाक मस्ती होगी। Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls, कटोरी of चना या ग्राम। ओके, सो इसमें क्या होता है, इतने में माँ कहती है, माँ ने आवाज लगाई, गोपाल रात में 2 कटोरी चने याद से भिगा देना। गोपाल की माँ गोपाल से कहती है, बाउल्स मतलब होता है कटोरी और चना को हम कहते हैं इंग्लिश में ग्राम। ओके, सो गोपाल की मम्मी कहती है कि रात को याद से जो है 2 कटोरी चना भिगा देना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। अब माँ कहती है कि मैं जो है बुआ के घर जा रही हूँ और मैं सीधा सुबह ही लौटूंगी, तो तुम दो कटोरी चना रात को भिगा देना। ओके, एज सी वॉज शोकिंग द चना, गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 persons। अब गोपाल ने रात को चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने तो बस 2 कटोरी चने कहा है, वो वहां भी 8 लोगों के लिए। 8 लोग आने वाले थे, मतलब कुल मिला के सब 8 लोग थे। और गोपाल सोचने लगा कि मम्मी ने तो सिर्फ मुझे 2 कटोरी चना भिगाने के लिए कहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ओके, आगे देखते हैं। सो ही शोक्ड अनदर 2 bowls of चना। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, शी सॉ दैट चना वॉज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। अब क्या होता है, जब गोपाल सोचता है कि 8 लोगों के लिए 2 कटोरी चना इनफ नहीं होगा, तो उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए। अब यह सोचकर गोपाल को लगा कि क्या पता 2 कटोरी चने जो हैं सबके लिए कम पड़ जाएं 8 लोगों के लिए, तो उसने 2 कटोरी चने और भिगा दिए। और जब सुबह मम्मी वापस आई तो मम्मी ने देखा गोपाल की कि उसने इतने सारे चने भिगा दिए थे, तो मम्मी ने गोपाल को कहा, इतने सारे चने क्यों भिगा दिए। हाउ मच डिड यू सोक, आस्क हिज मदर। हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। अब क्या था, इतने सारे चने भिगो दिए थे, देखो ये तो बर्तन से बाहर आ गए थे। अब वो चने जो थे, 4 कटोरी अगर चने आप भिगो दोगे एक बॉल में, बड़ी सी बॉल में, तो वो ऑब्वियसली बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो पानी सोख के थोड़ा मोटे हो जाते हैं और ज्यादा जगह घेर लेंगे और वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। 2 कटोरी चने भी 8 लोगों के लिए इनफ होते हैं। बट गोपाल सोच रहा था कि इतने, क्योंकि वो उस टाइम उसने भिगाने के लिए नहीं रखे थे। भिगाने से पहले चने बहुत सिकुड़े हुए होते हैं, जब हम चने को भिगाते हैं उसके बाद वो फूल जाते हैं। तो गोपाल ने 4 कटोरी चने भिगा दिए थे और वो कटोरी से बाहर आने लगे थे। इसको देखकर गोपाल जो है थोड़ा सा चौंक गया था कि ये कैसे हो सकता है, बर्तन से बाहर कैसे आ गए। यू सोक्ड टू मच, एनीवे इट इज गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम। अब गोपाल सोच में पड़ गया था कि ये कैसे हुआ। ठीक है, माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। ठीक है, अब मैं आधे चने जो है पका देती हूँ एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट्स। और क्या करूंगी, आधे जो बचे हैं उन्हें अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि उसने इतने सारे चने जो हैं भिगा दिए थे, तो
गोपाल की मम्मी कहती है कोई बात नहीं, मैं आधे जो है पका दूंगी और आधे अंकुरित करके आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, मैं तुम्हारी बुआ के लिए आधे इसको भिजवा दूंगी। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, मदर सेड। ठीक है, डॉक्टर ने जो है बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी थी। ठीक है, तो अंकुरित खाना भी जो है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो गोपाल की मम्मी जो है गोपाल को कहती है कि आधा जो है मैं अंकुरित कर दूंगी और इन चनों को जो है तुम्हारी बुआ के लिए भिजवा दूंगी। शी ट्राइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट। अब माँ क्या कहती है, माँ क्या करती है, माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए थे। ठीक है, ताकि वो अंकुरित हो जाए। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, चना अंकुरित कैसे होता है, आप लोगों ने भी अपने घर पे देखा होगा कि हम जो है स्प्राउट्स खाते हैं, चने को भिगो के उसको थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए भी, मतलब उसको हम पानी में भिगो के रख देते हैं ताकि उसमें से छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं। उसको हम स्प्राउट सीड्स कहते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये चैप्टर जैसे बीजों के बारे में है, तो चना भी एक बीज है और चने में कैसे करके स्प्राउट्स निकलते हैं वो हम आपकी एक्टिविटी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हम चैप्टर ही पढ़ते हैं, सिर्फ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन की सीड्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम बीजों के बारे में, अलग अलग तरीके के बीजों के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इसकी एक्टिविटीज़ और ये कैसे करके स्प्राउट्स बना है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इसमें हैं, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगी। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक पोयम। आपके इसी चैप्टर में नीचे आपके पेज नंबर 50 पे एक पोयम है। रीड दिस पोयम टू नो विच प्लांट कम फ्रॉम वेयर। अब हम क्या है जानना चाहते हो कौन सा पौधा कहाँ से आया है। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो है प्लांट कहाँ से आया है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो came a tomato, a potato and a green chili। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से उपहार से, जंग लड़ाई मार से। अब जो है इसमें बताया गया है कि कैसे साउथ अमेरिका से टोमेटो, आपका टमाटर, आलू और मिर्ची आई थी। ठीक है, Do you know this? A cabbage came from Europe and also a pea from Africa came from coffee bean and green भिंडी। अब क्या है, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी। मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद। अब इसकी मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बता रही हूँ कि कैसे कैबेज यूरोप से आई थी और मटर भी यूरोप से आया था, मटर अफ्रीका से आया था, सॉरी। केम अस कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी, अफ्रीका से जो है कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी आई थी, एंड यूरोप से आया था कैबेज और मटर। ओके, दे क्रॉस द लैंड एंड क्रॉस द सी। अब 7 समुंदर पार से ये लोग आए थे। डिड यू नो दिस, क्या तुम जानते हो। A mango sun came in, come in. A orange smile inside its skin. Welcome to India. A banana said. The methi and Spanish, brinjal and radish nodded its head. Did you know this? So ये एक नॉर्मल पोएम है जिसमें आपको बताया गया है कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई थी, एंड मैं आपको इसको हिंदी ट्रांसलेशन में बताती हूँ। 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी भी। नक्शे में यूरोप किधर है, वहीं से आए गोभी मटर। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। धूमधाम लौटी अपने देश, उनमें है गुण कई विदेश। रौब जमाकर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडी मेथी,
और भाई बहन है ये सब देसी, भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी। ये देखिए आप, ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसमें पोएम के साथ साथ आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ये भी मिली कि कौन सा फल सब्जी कौन से देश से आया है ना। इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कराऊंगी। तो जैसे कि आपने पढ़ा, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली ये सब अमेरिका से आए हैं, कैबेज जो है यूरोप से आया है, पी अफ्रीका से आए हैं, कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी भी सब अफ्रीका से आए हैं। ओके, एंड मैंगो इंडिया का है। बनाना सेड कि मैं भी जो है इंडिया का हूँ। फ्रूट्स, ये जो सारे फ्रूट्स हैं, मेथी, स्पिनच, पालक और आप कह सकते हो ब्रिंजल, रेडिश, सारी इंडिया की हैं। ओके, तो काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें अलग अलग जगह से आती हैं और हम सब मिलके ये सब खाते हैं। ओके, अब आपके पेज नंबर 46 पे है प्लांट्स विच हंट, शिकारी पौधे। कुछ पौधे जो हैं शिकारी पौधे भी कहलाए जाते हैं। तो पढ़ते हैं, प्लांट्स विच हंट, देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों को और छोटे जीव जंतु का शिकार करते हैं। क्या आपने सुना है ऐसा कोई पौधा जो है किसी जानवर को, इंसेक्ट को खा सकता है? तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि ये कैसे हुआ। द पिक्चर प्लांट नेपेंथिस, ठीक है, इज वन सच प्लांट। दिस इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। अब इनमें से नेपेंथिस, जिसे हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा मशहूर है और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में पाया जाता है, जो कि इंडिया में है। ओके, तो ये पिक्चर प्लांट जो है कुछ कंट्रीज़ में ही पाया जाता है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय इंडिया का ही है। तो यहाँ पर ये पिक्चर प्लांट पाया जाता है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। अब ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। एक लंबे घड़े की तरह इसका शेप होता है और आप जैसे पिक्चर में भी देख रहे हो, इसके ऊपर जहाँ पर ये एक इंसेक्ट फंस गया है उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। इसमें क्या होता है, इस घड़े के जैसे प्लांट में एक खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। इसमें से एक खास खुशबू निकलती है और कीड़ों को लगता है कोई अच्छी फ्लावर की खुशबू होगी, या मैंने तो ये प्लांट नहीं देखा है बट पढ़ा ज़रूर है। तो इसकी खुशबू से जो है इंसेक्ट इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो है ये प्लांट उनको खा जाता है। When the insect land on the mouth of the plant, it get trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. अब जैसे ही पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़ा अंदर फंस जाते हैं। जो कीड़े हैं वो पौधे के ऊपर जैसे ही फंसते हैं और बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। पौधे भी हमारे शिकार करते हैं। आप ये आगे आगे अपनी बड़ी क्लास में भी पढ़ोगे पिक्चर प्लांट के बारे में। तो कैसे कितने दिमाग लगा के, मतलब दिमाग तो प्लांट में नहीं होता बट एक नेचुरल थिंग आप देख सकते हो कि एक खुशबू वो छोड़ते हैं, जिस खुशबू से इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जैसे इंसेक्ट उसके मुंह के ऊपर बैठते हैं, वो ऊपर से अपना जो एक ढक्कन जैसा है वो बंद कर लेता है और इंसेक्ट वहीं चिपक जाते हैं, वहीं रह जाते हैं और वो उसको पकड़ लेता है और एक तरफ से खा ही जाता है। ओके, तो ये पिक्चर प्लांट के बारे में है। ओके, सो मैनी सीड्स, कितने सारे बीज। अब आप यहाँ पे बीज देख रहे हो, बीज की फोटो देख रहे हो। आप सभी ने काफ़ी सारे बीज देखे होंगे। बीजों के बिना तो आप प्लांट्स नहीं उगा सकते हो। सबसे पहले हम बीज लगाते हैं, उसके बाद हमारे प्लांट्स उगते हैं। ओके, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, वेयर विल यू फाइंड देम। तुम कितने तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो, सोचो तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। ऐसा आप अपने घर में करके देख सकते हो कि आप अपने आसपास
कितने सारे बीज इकट्ठा कर सकते हो और कौन कौन से इकट्ठा कर सकते हो बीज, और ये सारे बीज आपको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड एज यू कैन। आपको भी जो है अपने घर में ये इकट्ठा करके देखने चाहिए बीज, ताकि आपको पता लगे कि आपने कितने अलग अलग टाइप के बीजों को इकट्ठा किया है, और बहुत सारे प्रकार के बीज भी पाए जाते हैं। आफ्टर दैट put all the seed collection together. Now observe that these seeds carefully, their shape, size, color, texture, smooth or rough. Make a seed chart to put up in the class. You can start with a table like this. अब आपको क्या करना है, अब आप बहुत सारे इकट्ठा करोगे बीज, हो गए ना बहुत सारे बीज इकट्ठा। इन बीजों को ध्यान से देखो, बीजों के रंग, उनके आकार, गोल है कि चपटा है, उनकी सतह खुरदुरी है कि मुलायम है। तो आप एक टाइप से अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप चने के बीज ले लो, बहुत सारे बीज होते हैं, राजमा के बीज होते हैं, ओके, एंड ऐसे बहुत सारे बीज आपको मिल जाएंगे। आप अपनी मम्मी की हेल्प से बीज इकट्ठा करके देखो और उनको देखो वो कितने सारे साइज के हैं, अलग अलग कलर के हैं, कैसा उनका टेक्सचर है, और गोल हैं कि चपटे हैं, खुरदरे हैं कि मुलायम हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, एंड देन इसकी एक्टिविटी हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो हमने पिक्चर प्लान के बारे में पढ़ा, सीड्स के बारे में पढ़ा। आप देख सकते हो कि नेचर कैसी चीज़ है, नेचर एक ऐसी चीज़ है, पर्यावरण, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में भी पता चलेगा। आज आपने पहले एनिमल्स को पढ़ा होगा कि एनिमल्स जो है शिकार करते हैं। आज आपने पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ा कि पौधे भी शिकार करते हैं, है ना। तो ऐसी आगे आगे भी आप काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते रहोगे ना। गोपाल की कहानी से भी हमें पता लगा कि सीड्स जो हैं, अगर हम आपके चने भिगाते हैं तो वो एक मतलब 8 घंटे या 9 घंटे में कैसे वो फूल के ज़्यादा हो जाते हैं, एंड सीड्स का स्प्राउट खाने से कैसे हमें हेल्दी रखता है वो स्प्राउट, और काफ़ी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना। इसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्टिविटीज़ नेक्स्ट क्लास में आपकी करेंगे। होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आप भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, समझो। इसमें जितना पोयम था चैप्टर का, गोपाल की कहानी थी, पिक्चर प्लांट के बारे में था, सीड्स को आप कैसे करके इकट्ठा करोगे, उनको कैसे देखोगे, और उनके साइज कलर के बारे में कैसे पहचानोगे, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। सो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एंड देन मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड टेक केयर।